सूरत से इस वक्त की बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पूरे प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक देर रात करीब 2 बजे एक ईमेल के जरिए कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। धमकी मिलते ही पुलिस को तुरंत सूचना दी गई, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट परिसर को चारों ओर से घेराबंदी कर सील कर दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सूरत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, बम स्क्वाड और विभिन्न ब्रांच की टीमें मौके पर पहुंची और पूरे परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट और आसपास के पूरे परिसर को खाली करवा दिया गया है। फिलहाल पुलिस यह जांच कर रही है कि धमकी वास्तविक है या अफवाह। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस घटना से न्यायिक कार्यवाही पर कोई असर नहीं पड़ेगा और सभी मामले अपने वर्तमान स्तर पर ही रहेंगे। पूरे मामले की गहन जांच जारी है और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं। शहर की बात की जाए तो सूरत शहर में सूरत कोर्ट को जब बम से उड़ा देने की धमकी मिली तो इन सारी चीजों को लेकर सूरत पुलिस के उपायुक्त जो है हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरह से जानकारी मिली थी सूरत पुलिस को और किस तरह से कार्रवाई हो रही है? कोर्ट के द्वारा पुलिस को जानकारी मिली थी और सूरत शहर की बीडीडीएस टीम द्वारा कोर्ट परिसर में एंटी सबोटेज चेकिंग किया जा रहा है। किसी भी तरह से पैनिक होने की कोई भी जरूरत नहीं है। सूरत शहर पुलिस द्वारा सुरक्षा के उचित कदम उठाया जा रहे हैं। थैंक यू। पुलिस को किस तरह से जानकारी मिली और पुलिस की कितनी टीमें यहाँ कार्यरत हैं? पुलिस की 2 बीडीडीएस की टीमें कार्यरत है एवं लोकल सूरत शहर पुलिस की 50 से ज्यादा कर्मचारी एवं अधिकारी इस कार्यवाही में हाल मौजूद है। ये बिल्कुल हमारे साथ सूरत पुलिस उपायुक्त लखदेव सिंह झाला जुड़े हुए थे और जिन्होंने सारी चीजों को लेकर जानकारी दी। और कहीं ना कहीं जब सूरत पुलिस को इस चीज की जानकारी मिली तो सूरत पुलिस की जितनी भी टीमें थी वो सारी चीजें यहाँ मुहैया करा दी गई और आने वाले समय में इसकी पूर्ण रूप से जांच हो, जिसकी वजह से बीडीएस की टीम है, क्राइम ब्रांच की टीम है, एसओजी की टीम है, सारी चीजों को यहाँ पर मुहैया करा दी गई है। सूरत शहर में एक बार फिर बम से उड़ा देने की धमकी मिली है, लेकिन इस बार जो बम से उड़ा देने की धमकी मिली और सूरत कोर्ट को मिली है तो हमारे साथ सरकारी वकील नयन सुखड़वाला जब इनसे बात करते हैं। सर, किस तरह से धमकी मिली और फिलहाल की क्या परिस्थिति है कोर्ट में? कल रात को मतलब आज अर्ली मॉर्निंग 2 बजे एक मेल आया कोर्ट के मेल आईडी के ऊपर, जिसमें ये डिस्ट्रक्शन वगैरह की बात थी। कोर्ट बिल्डिंग में बम प्लांट किया गया है वगैरह सब बातें हैं और सुरक्षा को नजर रखते हुए प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने तुरंत पुलिस डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी दी और अभी पुलिस चेकिंग चालू है। और लोगों को पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। और जो डिस्ट्रक्टिव माइंड है वो तो ऐसा ही सोचते हैं कि लोगों में पैनिक हो, मगर ऐसा पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुलिस अपना काम कर रही है। सर, फिलहाल की अगर बात करें तो कोर्ट में क्या परिस्थिति है? नॉर्मल है। कोर्ट में सभी पक्षकारों को बोलते हैं कि उनका केस जहां पर जो स्टेज पर है वहीं पर रहेगा, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, केस को कोई नुकसान नहीं होगा। पुलिस किस तरह से यहाँ मुहैया कराई गई है, किन किन चीजों पे यहाँ पे जांच की जाए? पुलिस डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारी यहाँ पर हाजिर है, वो अपनी ड्यूटी अदा कर रहे हैं। सर, अब कोर्ट कब तक चालू हो जाएगा, इसकी कोई जानकारी? 1:30 बजे इसका फर्दर इंस्ट्रक्शन आएगा। 1:30 बजे। जी बिल्कुल, हमारे साथ सरकारी वकील नयन सुखड़वाला जी मौजूद थे और सीधे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से आप यहाँ पे देख पुलिस जो है वो मुहैया कराई गई है और जो डॉग स्क्वाड है वो भी सारी चीजें है, क्राइम ब्रांच है वो भी यहाँ पर मौजूद है, जो पुलिस के उच्च अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं और जो पूरा कोर्ट है उसकी छानबीन की जा रही है। तो लेकिन जब तड़के सुबह यह मैसेज आया तो पूरे कोर्ट परिसर में एक अफरा तफरी का माहौल बन गया था, लेकिन तुरंत ही पुलिस यहाँ पर मौजूद हो गई और पुलिस ने सारी जांच जो है वो सारी चीजें शुरू कर दी है। तो जो तरह से मेल आया था उन सारी चीजों को लेकर सूरत पुलिस के जो अधिकारी हैं, सूरत पुलिस के कर्मचारी हैं, जो भी ब्रांच है वो इस वक्त चेकिंग में जुड़े हुए हैं और ये माना जा रहा है कि 1:30 बजे के बाद ये जो कोर्ट है वो चालू हो जाएगा, लेकिन इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद। कैमरामैन अक्षय वाडेर के साथ में अमित राजपूत, राष्ट्रीय समाचार।